हेलो दोस्तों, वेलकम बैक और बोनसाई फॉर फ्री के एक और सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है बेनियान का काफ़ी पुराना पेड़। और आपने अक्सर गौर किया होगा कि बेनियान की जो मोटी मोटी ब्रांचेस होती हैं उनमें कुछ इस तरह की रूट्स नीचे लटकती रहती हैं। तो दिमाग में अक्सर ये सवाल आता है कि क्या हम इन रूट्स को ग्रो कर सकते हैं। तो जवाब है यस, आप इनको बहुत आराम से ग्रो कर सकते हो। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप इनको सक्सेसफुली ग्रो कर लेते हो, एक्चुअली ये रूट्स ही होती हैं, देखो। और जैसे ये ज़मीन को टच करती हैं एक स्टेम का रूप ले लेती हैं। आपने अक्सर कई जगह पर ऐसे देखा होगा। तो अगर आप इन रूट्स को ग्रो कर लेते हो तो आपको बहुत शॉर्ट टाइम में एक मेच्योर प्लांट मिल जाता है या मेच्योर बोनसाई मिल जाती है। आपको थोड़ा सा काम करना पड़ता है, देख रहे हो। तो ये सीज़न, इस मौसम में आप देखोगे कि हर तरफ नई नई ब्रांचेस ग्रो कर रही होती हैं। और सबसे अच्छी बात कि बहुत ढेर सारी रूट्स आपको नज़र आने वाली हैं। तो ये जो रूट्स हैं ना, आपका काम इजी कर देती हैं। बिल्कुल आपको कटिंग प्रिपरेशन जैसी मेहनत नहीं करनी है। इन रूट्स के सहारे ही आप अपने पौधे को सरवाइव करा ले जाते हो। तो मेरी भी नज़र कुछ इस हिस्से पर है और बहुत ही अट्रैक्टिव पोर्शन है दोनों। देखो, अगर आप देखो तो एक हिस्से को निकालने वाले हैं और इनको हम ग्रो करेंगे। बोनसाई बनाना ट्रिक्स एंड टिप्स का काम है दोस्तों। तो मैंने बहुत सी ऐसी वीडियोस बनाई हैं जिसमें आप शॉर्ट टर्म में एक मैच्योर बोनसाई पा लेते हो। बहुत से तरीके हैं, बहुत से टिप्स हैं और उन्हीं में ये एक बेहतर तरीका है फाइकस के लिए। देखो यहाँ पर भी तो आप किसी भी हिस्से को कट करके बहुत आराम से सरवाइव करा ले जाते हो। और अगर इस पेड़ की बात करें तो जो इसकी नेबारी है ना, मतलब जो रूट स्ट्रक्चर है, देखो कितना अट्रैक्टिव है। और हम बिल्कुल चाहते हैं कि हमारी बोनसाई में भी रूट फॉर्मेशन ऐसे ही हो ताकि पौधा और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो चलो पहले इसको कट कर लेते हैं, फिर आगे की बातें बताता हूँ कि क्या करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ताकि आपकी इस तरह की कटिंग अगर आप ले आते हो तो बहुत आराम से आप उसको सरवाइव करा ले जाओ। तो इसको कट कर लेते हैं। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस भी देखी हो तो उसमें भी मैंने और भी बहुत से तरीके हैं। फ्यूज़न मेथड बेस्ट वे है कि आप उससे कम समय में एक मैच्योर बोनसाई पा लेते हो। क्योंकि दोस्तों देखो ना, बोनसाई बनाने के लिए कम से कम आपको 5 से 10 साल का टाइम स्पेंड करना पड़ता है, तब जाके आपको कहीं एक मैच्योर बोनसाई मिलती है। देखो ये कट के बाहर आ गया। इतना थिक ह्यूज स्टेम पाने के लिए आपको सालों साल का समय लग जाता है। पर अगर आप थोड़े से ट्रिक्स यूज़ करते हैं तो आपको बहुत कम समय में कुछ इस तरह की बोनसाई मिल जाती है। तो चलो, जो अननेसेसरी ग्रोथ है उसको कट कर लेते हैं। सबसे पहले देखो वहाँ पर जगह नहीं थी, तो जिसका बेस था थोड़ा तिरछा कट गया था, तो इसको फ्लैट करते हैं ताकि गमले में आराम से बैठ जाए। और अभी देखोगे तो ये मल्टी ट्रंक है, मतलब इसमें पूरे 3 ट्रंक हैं। और अगर आप इसको ट्विन ट्रंक भी ग्रो करते हैं ना तो ये बहुत अट्रैक्टिव लगने वाला है। तो जो भी अननेसेसरी ग्रोथ है, थोड़ी ब्रांचेस को शॉर्ट कर लेते हैं ताकि जो एक बोनसाई की जो इमेज है ना, वो खुलकर सामने आने लगे। आपको धीरे धीरे दिखने लगेगा कि कितना मैच्योर पौधा ये है। और रूट्स इतनी ज़्यादा हैं, फाइब्रस रूट्स इसके अंदर। अभी मैं आपको थोड़ा और क्लोज करके दिखाता हूँ। तो सारी इस ट्रंक को भी शॉर्ट कर लेते हैं। और मैं आपको बताऊं कि देखो इसमें अभी ना, जहाँ से मैं कट कर रहा हूँ इसके ऊपर बहुत ढेर सारी रूट्स आई हुई हैं। तो इनको भी बहुत आराम से इस ब्रांच को या इस स्टेम को भी बहुत आराम से आप ग्रो कर सकते हैं। चलो देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कितनी रूट्स हैं इसके अंदर। देख रहे हो, ये सारी रूट्स इसको सर्वाइव कराने के लिए गुड इनफ है। कुछ और बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप ले आते हो इतनी हैवी कटिंग कट करके, तो देखो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी ट्री का हिस्सा है, उसकी ब्रांच थी। तो रूट्स तो आपके पास हैं, पर आपको कुछ और बातों का भी ध्यान रखना है। नीचे से पौधे को सड़ने से भी बचाना है, पौधा मर न जाए, इसका भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले निचले हिस्से को आप फ्लैट कर लें। और रिज़ल्ट अगर आप चाहते हैं कि आपको 100% मिले तो सिर्फ इन्हीं रूट्स के भरोसे भी ना रहें, बेटर रहेगा। तो आप थोड़ा रूटिंग हार्मोन का भी यूज़ करें, क्योंकि जो कटिंग है ना बहुत थिक है, बहुत ओल्ड है। तो 50% चांसेस रहते हैं कि ये रूट्स ग्रो कर जाएं, है ना। और 50% श्योरिटी बढ़ाने के लिए आपको
रूटिंग हार्मोन का यूज़ करना है। अगर आपके पास कोई रूटिंग हार्मोन नहीं है तो आप चाहें तो यहाँ पर एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं, अनियन यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा और प्याज ना बहुत ही अच्छे रूटिंग हार्मोन का काम करते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन होता है, अगर आपके पास कोई रूटिंग पाउडर नहीं है तो जहाँ जहाँ नीचे आपने कट किया है वहाँ पर जो हिस्सा मिट्टी में जाने वाला है वहाँ पर आप इन चीज़ों का प्रयोग करें। रूट्स फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से होगा दोस्तों, आप देखोगे। और ऊपर जो ब्रांचेस मैं कट कर रहा हूँ इनको भी सील पैक कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर की नमी को बचा कर रखना है। तो उसके लिए सबसे इजी वे होता है कि आप फेविकोल में कोई भी फंगिसाइड पाउडर मिला दीजिए। तो इससे क्या होता है कि सड़ने का खतरा भी नहीं रहता है और जो इनकी कटिंग है वो सील भी हो जाती हैं। मार्केट में बहुत से कट पेस्ट भी अवेलेबल होते हैं, बट यहाँ पर थोड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये देखो, रूट्स देखो कितनी रूट्स हैं ना, बहुत सी रूट्स हैं। तो देखने में तो बहुत आसान लग रहा है कि इन्हीं रूट्स के सहारे जो ये पौधा है सरवाइव कर जाएगा, पर जो एक गारंटीड वाली बात है, क्योंकि मुझे पता है, मुझे लग भी रहा है कि मैं इसको आराम से ग्रो कर ले जाऊंगा। लेकिन अगर आपको कहीं मन में डर लगता है कि यार क्या पता ये रूट्स डेड कर जाएं, सरवाइव करेगा कि नहीं करेगा, तो उसके लिए आप दूसरा ऑप्शन भी लेकर चलें। मतलब रूटिंग हार्मोन का यूज़ ज़रूर करें। इससे आपको क्या होता है कि श्योरिटी मिल जाती है, रिज़ल्ट जो होता है सक्सेसफुल आपको मिलने वाला है ना। और देखो ये इसको किसी भी साइड से आप देख रहे हो ना तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। तो चलो निचले हिस्से को थोड़ा थोड़ा, जो इसकी स्किन है, इसकी छाल जो है, थोड़ा थोड़ा निकाल लेते हैं और यहाँ पर कोई भी रूटिंग पाउडर लगा देते हैं। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई रूटिंग पाउडर नहीं है तो आप एलोवेरा का यूज़ करें। प्याज लाइए, उसको कट करके लगा दीजिए। यहाँ पर पोटैटो का भी यूज़ करते हैं। तो मेरे पास चूँकि रूटिंग पाउडर था तो मैंने यहाँ पर लगा लिया। पर मैं बताऊँ कि मुझे यकीन है कि मुझे रूटिंग पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है और ये बहुत आराम से ग्रो हो जाएगा। मैंने बहुत सी मोटी मोटी कटिंग्स को ग्रो किया है। अब देखो, दिख रहा है ना ये खूबसूरत। तो ये बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में मुझे एक प्यारी बोनसाई देने वाला है दोस्तों। मैं इस तरह की वीडियोस अक्सर अपलोड करता हूँ, बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताता हूँ। और अगर आप भी कम समय में एक मैच्योर बोनसाई पाना चाहते हो तो आप चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब इसको बहुत अच्छे से मिट्टी से कवर कर देंगे। और सबसे ख़ास बात, सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप पौधे के बारे में एक बार ज़रूर स्टडी करें कि कौन से पौधे को या किसकी कटिंग को उगाने के लिए किस तरह की मिट्टी का प्रयोग करना है। देखो, इसको अभी हम पैक कर रहे हैं फेविकोल और फंगिसाइड्स की हेल्प से। तो सबसे बेहतर ये होता है कि जो पौधा आप एज अ कटिंग ग्रो कर रहे हो तो उसको जो मिट्टी चाहिए ना, आप उसके हिसाब से ला लो। जैसे फाइकस को बलुई मिट्टी पसंद है तो आपको बलुई मिट्टी का प्रयोग करना है। अगर आपके पास बलुई मिट्टी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल गार्डन सॉइल लीजिए और उसके अंदर रिवर सैंड मिला दीजिए, बालू मिला दीजिए। और अगर आपके पास कोई गोबर की खाद हो या कुछ हो तो थोड़ा सा डाल दीजिए। तो मैंने मिट्टी पहले से ही तैयार कर रखी थी और अब इसको आराम से चारों तरफ डालेंगे। मिट्टी पौधे के हर हिस्से तक पहुंचनी चाहिए। नीचे कोई भी एयर पॉकेट नहीं बननी चाहिए। एयर पॉकेट बनने से क्या होता है दोस्तों, पानी वहाँ पर रुकता है, ठहरता है या नहीं पहुँचता है। एयर पॉकेट्स बन जाती हैं, हवा भर जाती है, तो पौधे के सड़ने का खतरा बरकरार रहता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। बाकी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आप इस तरह की कटिंग्स को ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप ऊपर फेविकोल या फंगिसाइड से सील नहीं करते हैं तो कटिंग लगाने के बाद एक बड़ी सी प्लास्टिक या कट्टे से पूरे गमले को ढक दीजिए। आज के दिन इसको पानी देंगे और 4-5 दिनों के लिए शेड एरिया में रख देंगे जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। इसके बाद आप इसको सनलाइट में रख सकते हो और आप देखोगे कि 5 से 6 दिनों में या 1 हफ्ते में आपको छोटे छोटे बर्ड्स आना शुरू हो जाएंगी और आपको दिखेंगे। 15 दिनों में देखो इस पर पत्ते आ जाएंगे। जो भी अपडेट होगी ना, मैं आपको शॉर्ट के मदद से ज़रूर शेयर करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बोनसाई से जुड़े जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स
मुझे पता है, मैं यूज़ करता हूँ। मैं बिल्कुल आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए नमस्कार।